नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मंच न्यूज लगातार पंचायतों का हाल, चुनाव से पहले हम मौका देते हैं मुखिया को बोलने का, ताकि जो लगातार आरोप लगते रहे हैं। हमारे साथ अलीनगर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी, जो इस बार भी अपने क्षेत्र के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, प्रत्याशी हैं। हम इनसे कई ऐसी बात जानकारी लेना चाहेंगे जाकि इनका कटु अनुभव पता लगा दें। 2 बार मुखिया रह चुके हैं, 3 बार पैक्स के भी सदस्य रह चुके हैं, इस बार भी पैक्स से चुनाव जीते हैं। और अनिल जी, आपका तो बहुत लंबा अनुभव रहा होगा इस बार, तो क्या लगता है? हमने अभी मुखिया जिला संघ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी से भी हमने इंटरव्यू लिया। कई मामले में मुखिया मजबूर कब होता है? आप तो अनुभवी हैं, 2 बार रह चुके हैं। मुखिया मजबूर कब होता है अनिल जी? क्या मजबूर इसी हिसाब से अभी हो रहा है, जो ग्राम सभा को समाप्त कर दिया गया है। ग्राम सभा का कोई औचित ही नहीं रह गई है अभी के। ऊपर से थोप दिया जाता है, जो जैसे हम लोगों को 14वीं का पैसा नल जल में लगाया गया, लेकिन लगाया तो गया, लेकिन हम मान लीजिए पैसा इसको इतना देना है, उसका जेई है, उसको देख रेख मॉनिटरिंग तो उसके पावर है ना, क्योंकि मेरा वार्ड सदस्य तो उस लाइन का कुछ नहीं, ABCD का ज्ञान नहीं है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए जेई है, उसको समय पर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस समय में सरकार अपना प्रखंड के हिसाब से चला। प्रखंड का अनिल जी, आप तो अनुभवी हैं, बहुत तो नए आए हैं। जेई बिना कमीशन का नहीं बात करता, पंचायत सचिव बिना कमीशन का बात नहीं करता, ये सब जगह। और आरोप मुखिया पर ही लगता है कि मुखिया ने कमीशन को लेकर के काम किया, और जबकि आप जानते हैं, दिल पर हाथ रख के पूछें, बिना कमीशन के आपका कागज आगे नहीं बढ़ता है। तो ये सिस्टम क्या बता रहा है ये पंचायती राज? यही तो बात है। मान लीजिए जब हम लोग प्रशासनिक देने का अधिकार मेरा दिया गया, तो प्रखंड में फाइल मंगाने का क्या उचित? मान लीजिए प्रखंड का मेरा अपना प्रशासनिक हम देते हैं, हमारा पंचायत से पैसा उसका निर्गत होता है, उसमें मॉनिटरिंग का पावर मेरा जब हुआ, तो मान लीजिए जेई पंचायत कार्यालय में मौजूद होना चाहिए, कहाँ क्या गड़बड़ी है। अब जब कोई अपना काम कर लिया, गलत किया सही किया, उस समय में नहीं देखा गया, जो चलो भाई हमको तो कमीशन होबे करेगा। अब जब सरकार उसको बाध्य कर रही, तो मुखिया और वार्ड मेंबर को ही दोषी बनाया जा रही है, जबकि ये सरासर नाजायज है, क्योंकि वार्ड सदस्य तो अच्छा अनिल जी, कई जगह वीडियो ने एक गेम खेला है, वो ये किया है कि वार्ड मेंबर को मुखिया से अलग करके खुद अपने में मिलाने का प्रयास किया है, ताकि ये आरोप मुखिया पर लग जाए। क्योंकि अब चुनाव में अगर किसी वार्ड में नल जल योजना का काम नहीं हुआ, तो वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव पर लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं, वह सीधा आरोप लगा रहे हैं मुखिया पर, जिस पर मुखिया को जवाब देना पड़ रहा है। आपका क्या रहता है? 100% सही है, क्योंकि अगर पंचायत का चीज है, अगर मान लिया क्या कहते हैं MB बुक नहीं हुआ, MB क्यों नहीं हुआ, तो पंचायत कार्यालय को उसको तो सूचना करना चाहिए ना, उसका यही जब मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुआ, अंतिम क्षण है, पहले सूचित करना चाहिए था ना। अब उस हिसाब से किसी के पास पैसा रह गया का 100% हमको देने का शुरू में प्रावधान था, किसी को 20 लाख 17 लाख, अगर उसमें पैसा मान लिया MB हुआ 18 लाख का, तो 2 लाख पैसा बचेगा, तो हमको पास में MB आएगी तब ना पंचायत कार्यालय, तो MB का मान लिया। तो हम बता दें मुखिया जी, आपका पंचायत कौन है, और आपको हम समय देते हैं कि आप 2 मिनट में पंचायत अपने जल नल का काम किया, काफी काम किया, क्या क्या काम किया, ताकि आप अपनी जनता को बताएं। देखिए, हम काम पहले 15 मेरा वार्ड हुआ, 2 पंचायत समिति हुए, हम 15 हमारा नल जल कार्य पूर्ण है 95%। हाँ, और क्या बना? सड़क नाला और क्या कहते हैं, मेन हम लोगों का फोकस इस बार स्वच्छता अभियान पे है। स्वच्छता अभियान महादलित से लेके दलित तक हम लोग फोकस किए, घर घर जाके बनवाने का काम किए, उसके जागरूक करने का काम किए। अब सरकार का नल जल पार्ट 2 जो बन रहा है, जो हर खेत में पानी पहुंचाना, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमारा पंचायत सरकार भवन का जमीन अवेलेबल है, लेकिन 1 साल का अपना सरकारी अपना तंत्र क्या इधर से उधर कर रहा है, उसमें लटका हुआ है। 1 साल पहले मेरा जमीन उपलब्ध हो गया, जबकि राशि भी वहाँ पड़ा हुआ है। मान ली सरकार का। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल
कि लोग को पैसा नहीं चाहिए, जनता चाहती है कि ऐसा मुखिया चुने जिसके दरवाजे पर जाए तो एक कप चाय पी ले, ठीक से बात कर ले, उनकी बात को सुने, और 12 बजे रात में भी थाना या प्रखंड मुख्यालय से संबंधित कोई समस्या हो तो उसके लिए मुखिया खड़ा रहे। तो आप कितना इसमें सक्सेस रहे? नहीं, इसमें तो हम लगभग 90% सक्सेस रहे, क्योंकि हमारे इलाके में महादलित, दलित ये सब बहुत पिछड़े, जैसे अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उसको देखने वाला कोई नहीं। जैसे अभी शिक्षा के लीजिए, तो बड़े लोग जो हैं वो तो ऑनलाइन भी अपना बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब है हमारा अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उसके बच्चे को कोई देखने वाला है, क्योंकि 1 साल से मेरा स्कूल बंद है, बच्चे क्या करेंगे? सरकार का कहीं इस पर नीति है? हमारा अंतिम पंक्ति आरटीपीएस काउंटर आपका, आपने पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खुलवाया क्या? जी 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 अपनी जनता की सेवा के लिए खुलवाया, लेकिन अंतिम से ये हमारा 4 साल बीत गया है, स्टाफ हमको ये 2 महीना पहले दिया गया है। बहानाबाजी मान ली, ये नहीं रहता, अच्छा। ये नहीं रहता, ये हुआ। अच्छा मुखिया जी, अगर आपसे जनता पूछेगी एक बड़ा सवाल कि आपने 5 वर्षों के अंदर जो राशन कार्ड का सबसे जरा समस्या है कि राशन कार्ड जो नाम गया है उसमें आपके क्षेत्र की जनता का भी कई लोगों का कहना है कि आपने किसी का नाम कटवा दिया, हालांकि ये हुआ है एजेंसी के थ्रू, एसडीओ ऑफिस से नाम कर जुड़ा है, एक आदमी का नाम जुड़ा, उसकी पत्नी का नाम छूट गया, तो राशन कार्ड में कई का नाम छूट, लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी ने नाम कटवाया। आप क्या कहें? हम उसका एक हिसाब से पीडीएस की भी चला रहे हैं, क्योंकि पैक्स के थ्रू। इसमें मेन कारण है, जैसे अंत्योदय है, उसमें नाम था मान लीजिए कि पूरा सदस्य को, उसमें से एक आदमी नाम हटा लिया तो उसका अंत्योदय कार्ड का डिलीट हो गया और ये कार्ड चालू हो गया। तो अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति का लोग है वो वंचित है, वो भटक रहा है, क्योंकि इंदिरा आवास के चलते सब अपना अपना कार्ड को अलग किया। जब कोई सम्मिलित फैमिली था उसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसी की शादी हो गई, उसका मायके में उसका पत्नी का नाम है, उसको यहाँ नहीं जुड़ रहा है। ये जनता को जानना पड़ेगा, कुछ सरकारी भी गड़बड़ी है, कुछ जनता का भी गड़बड़ी है। अच्छा मुखिया जी, कहा जाता है कि कोई मुखिया एक बार पंचायत का मुखिया बन जाता है तो उसको 10 साल कमाने की आवश्यकता नहीं होती है, स्कॉर्पियो खरीद लेता है, अपार्टमेंट खरीद लेता है। आप तो 2-2 बार मुखिया है, आप कुछ कमाए वाए कि नहीं? देखिए, अगर कहते हैं लोग जो मान लीजिए एक बार की दो, हम तो समझते हैं कि जो पंचायत में अब रहा क्या, डायरेक्ट पंचायत का कोई पावर रह गया? आपको देखिए मनरेगा ले लीजिए, मनरेगा का मैंडेट पुराने के लिए अगर इंदिरा आवास नहीं रहे तो मनरेगा का कहीं काम चल रहा है? क्योंकि मान लीजिए बस्ती पर आपको मिट्टी देना है तो कैरेज खत्म, मनरेगा में पैसा डालना है, अभी काम करेगा, अभी आप 3 महीना के बाद उसको पैसा मिलेगा, उस पैसा का कोई औचित्य है? एक तो 250 रुपया लेना, सरकार का क्या नीति है, उससे उसको पेट चलेगा कि नहीं चलेगा? हम लोग फ्लड में इतना मान लीजिए चला है, क्या कहते हैं किचन, सामूहिक किचन, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक चावल का व्यवस्था नहीं हुई है। 60 कुंटल चावल घर से लगाया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा अनिल जी, मतलब आप कमाए नहीं 2-4 साल, तो जनता भी यह जानना चाहती है कि आखिर जो लोग ईमानदारी से काम किए क्षेत्र की जनता के लिए, वो मुखिया ज्यादा काम दे। आपके विधायक पहले तो सिद्दकी जी थे, अब तो मिश्री लाल यादव रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके विधायक कितना आपको मदद करते हैं पंचायत के विकास के लिए? नहीं, हमको मान लीजिए ये बात है जो कहीं बहुत सहयोग, क्योंकि हम पिछले बार जबकि हम बीजेपी माइंडेड हैं, लेकिन तो पर भी वो बार बार आके हमसे बात करते थे कि कौन काम का बाकी अधूरा है उसका पूरा कर। जैसे 13 योजना हम लिखाए, 13 को 13 कर दिए, हमको स्वीकृति दे दी। हाँ, एक सिगोत्तर हमारे पंचायत में सबसे पिछड़ा था, उस पर कुछ राजनीति हुई, लेकिन इस बार भी उसमें काम चालू हो गया है, तो हम खुशी हैं। विधायक जी को हम दोष नहीं देंगे। पावर ग्रिड हमारा बिजली के वाले थे, हमसे सहयोग मांगे, जमीन दीजिएगा तब ना करेंगे, तो वहाँ हम लोग सहयोग करके पावर ग्रिड के लाए, जो कि बेनीपुर और अलीगढ़ को बहुत केस के में भी हुआ, लेकिन हम लोग सक्सेस रहे इसमें। अच्छा मुखिया जी, एक अंतिम सवाल, बहुत सा काम तो आपने पूरा किया, बहुत ऐसा इच्छा होगा कि हम करें, अगर इस बार होंगे तो आपको नज़र में तो होगा कि हाँ कुछ ऐसा काम है जिसको करना आवश्यक है, तो आप करें। कौन कौन सा काम आपको जनता को बताइए, ताकि आप जो बनेगा तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी काम करने की? देखिए, हमको मेरा सबसे प्राथमिकता है पहले शिक्षा सुदृढ़ हो, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत गिरते जा रहा है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं
उनके लिए सरकार के सही गाइडलाइन नहीं है। क्या उसको खाना खिला देने से वो शिक्षा हो जाएगी, ये हम नहीं मानते हैं। अगर उसको सही शिक्षा हो जाएगा तो वो आगे पीछे कतार में बैठे हुए आदमी आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये सुदृढ़ नहीं होगी, जो हम अंतिम पंक्ति को बैठे हुए आगे कैसे बढ़ाएंगे, तब तक हम लोगों का शांति और हमारा पंचायत आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम बता दें, हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष, इनका अनुभव भी काफ़ी है और इस बार अपने पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए एक बार फिर जनता के बीच में है। 2 बार ये मुखिया रह चुके हैं और ये इनका टर्म है और ये चाहते हैं कि जनता की और बेहतर तरीके से सेवा कर सके। लेकिन हम आपको तमाम लोगों को बताना चाहेंगे, वैसा मुखिया चाहिए जो मुखिया आपके हित की रक्षा कर सके, आपके लिए लड़ सके, आपको वक्त पड़ने पर आपको मदद कर सके। ऐसा मुखिया मत चुनिए जो व्यस्त हो अपने कामों में। आप जाएं तो मालूम हो कि मुखिया जी बाहर घूम रहे हैं, बाहर हैं, और आप घूम के फिर वापस आ जाइए, क्योंकि ऐसे ही मुखिया से आपकी जो भावना है वो टूटेगी और फिर आप 5 साल पछताते रहेंगे। तो अनिल जी, अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने पंचायत की जनता को? सेवा सबसे बड़ी धर्म होता है कोई जनप्रतिनिधि का, सेवा भावना। अगर वो अंतिम कगार पे बैठे हुए आदमी हमको 12 बजे रात में याद करता है, तो उसको जो काम है जहाँ से संभव हो, न्यायपूर्ण हो, उसको काम करने के लिए तत्परता दिखाए। तो धन्यवाद। मिथिला मंच न्यूज पर देखते रहिए हर अपडेट खबर बिहार से लेकर के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट। हम बता दें, पंचायतों में इस बार हमारी जिम्मेवारी अधिक इसलिए हो गई है कि हम चाहते हैं कि वैसा जनप्रतिनिधि चुन कर आए जो जनता के बीच में जनता की समस्याओं का निजात करे और ज्यादा से ज्यादा योजना प्रखंड से लाकर अपने पंचायत का पहले विकास करे, फिर दूसरा चाहिए। इसमें मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी है। धन्यवाद अनिल जी।